आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज आपके सामने जो तमिलनाडु के मंत्री, वहाँ की चीफ मिनिस्टर के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा जो एक खासकर सनातन धर्म को समाप्त करने के संबंधी बयान दिया गया है, उससे जो एक आग की लपट छिड़ी है बिहार में। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने टीकाधारियों पर बयान दे करके घी डालने का काम किया है और ये भाजपा के लिए एक बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये हैरानी की बात है, लोग परेशान हैं। अभी स्टालिन ने जो बयान दिया था उसी को लेकर खासकर भाजपा विरोधी मोर्चा जो इंडिया गठबंधन है वो परेशान था और लगभग सभी दलों ने जो इंडिया के साथ हैं वो लोगों ने स्टालिन के बयान से अपने को किनारे कर लिया था। कुछ लोगों ने नसीहत भी दी थी कि उन्हें इस तरह से किसी ये आस्था का सवाल है और उनको कोई सनातन धर्म के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है इससे बचना चाहिए। ये हिंदुओं के खिलाफ दिया गया बयान है और सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इस प्रकार का बयान दे करके सभी दलों ने उनके इस बयान पर, हालांकि स्टालिन जो बयान दिया था वो साउथ खार तमिलनाडु में जो वहाँ की राजनीति है उसको ध्यान में रखकर बयान दिया और उस बयान पर वो कायम हैं। अब रही बात कि उसी संदर्भ में अभी पूरे देश में एक जो विवाद छिड़ा हुआ है, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार के राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बयान दे दिया। कल वो पार्टी की एक बैठक कर रहे थे। हैरानी की बात है, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। उन्होंने बयान दिया, वहीं संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि आप लोगों को पता है कि देश गुलाम कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। और उन्होंने बताया कि टीकाधारियों के कारण देश गुलाम हो गया। अब ये टीकाधारी का मतलब था कि वो हिंदूवादियों पर, अब टीका लगाने का मतलब ब्राह्मणों पर। अब पता नहीं जगदानंद सिंह ने किस ज्ञान के तहत कौन सा उनका स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में कैसी बातें की कि पूरी पार्टी राजद असहज हो गया है। आप सभी जानते हैं कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, वो सब हिंदू आस्था वाले लोग हैं और पूजा करते हैं। कल ही जिस दिन जगदानंद सिंह ने बयान दिया, लालू प्रसाद कल कृष्ण जन्मोत्सव था, मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे थे। कल वो जा रहे हैं देवघर पूजा कर रहे हैं। अभी पिछले दिन वो गए थे जब बम्बई में, तो वहाँ गणेश की पूजा की थी, वहाँ माथा टेका था। इस तरह की बयान जगदानंद सिंह के देने के बाद आज ही मैंने राजद के कई नेताओं से बात की। हैरानी भरी बात थी, लोग हैरानी जता रहे थे कि क्यों इस तरह की बात की जा रही है। क्या पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? इस तरह से किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने की क्या बात है? मैं मानता हूं कि चुनाव के पहले सारे दल, चाहे दल वो राजद हो, कांग्रेस हो या स्टालिन की पार्टी डीएमके हो, इस तरह से बयान देकर देश में सामाजिक सद्भाव और एक जातीय तनाव जो इस सब तरह की स्थिति बनती हो, इससे बचना चाहिए। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और जो बयान दिया है जगदानंद सिंह ने, स्वाभाविक रूप से इससे राजद को तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि अब राजद जहां M-22 समीकरण पर काम करती है तो मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना है। जो एक कोर वोट है राजद का, वो भी इनके इस बयान को पसंद नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एहसास भी हुआ जगदानंद सिंह को। अब थोड़ी ही देर के बाद जब मीडिया के लोग उनसे बात सवाल ढूंढने गए तो मीडिया पर नाराज़ हो गए। उन्होंने माइक हटा दिया, धकेल दिया और कुपित होकर कुछ अजीब सी बातें की, उनका व्यवहार देखने को मिला। तो इसलिए जो भी कुछ जगदानंद सिंह ने कहा, बिहार के लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, संसद के सदस्य रहे हैं और इस तरह की बात करें, मुझे पता नहीं है। उनके सामने उस समय के आज़ादी के आंदोलन में टीकाधारी की जो बात किया, उनके सामने मदन मोहन मालवीय का चेहरा था कि बालक गंगाधर का चेहरा था। किसके चेहरा को सामने रखकर उन्होंने बात की, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में जो उनका ज्ञान है, शायद जनमानस को ये गले उतरने वाला नहीं है और ये बयान कहीं ना कहीं राजद के खिलाफ जा सकता है। ये भाजपा तो इसी को लेकर, अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने दल के नेताओं को, मंत्रियों को दिया है कि भाई इंडिया वर्सेस भारत पर जो इशू पर आप कम बोलिए, लेकिन सनातन धर्म पर जो हमला किया गया है इस पर आप पूरी तरह तैयारी से जनता के बीच में जाइए और ये बात बताइए कि किस तरह से INDA के लोग सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। इसलिए इस तरह की बात चुनाव के पहले तो अभी अब कई कटुता भरी बातें होंगी, लेकिन ऐसी बात से बचना चाहिए। फिर मैं ये दोहराता हूँ। और अभी
जगदानंद सिंह के बयान के बाद मुझे लगता है कि हिंदू भावना को ठेस पहुंची होगी निश्चित रूप से, और इस तरह के बयान को उन्हें भी समझ में आया, तभी वो सफाई देने लगे कि अब मीडिया के लोगों को कोसने लगे कि आप मेरी मुंह में डाल रहे हो, जबकि वो बात मंच से कह चुके थे। और फिर ये एहसास हुआ तो स्वाभाविक रूप से अब ये उनके उम्र के पड़ाव के कारण उन्होंने ऐसा क्यों दिया बयान, किसी के बाद मैंने जैसा आपको कहा कि राजद के लोग को भी जगदानंद सिंह के इस बयान से हैरानी हुई है, लोग को गले नहीं लगता है। अब इस जगदानंद सिंह के बयान पर जो मैंने आपके सामने विषय वस्तु रखा है कि सनातन धर्म पर हमले के बाद, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने के बाद फिर ये लगे हाथ बिहार से जो जिस ढंग की बात सत्तारूढ़ राजद के नेता ने दिया है, उसमें किसी को गले नहीं उतर रहा है। अभी तक तो लालू प्रसाद भी या तेजस्वी भी कुछ खास इस पर नहीं बोले हैं जगदानंद सिंह के बयान पर, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बयान का पार्टी को भी समर्थन नहीं मिलेगा। और ये जो चर्चा अभी जगदानंद सिंह के बयान से जो मेरा आकलन है कि राजद भी कहीं ना कहीं किनारे कर रहा है उनके बयान से। तो आप क्या सोचते हैं, क्या राजद के प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा बयान देना चाहिए? ये बयान किस संदर्भ में है? क्या टीकाधारियों के कारण भारत गुलाम हुआ था? कि कौन सी जानकारी, कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है? और एक तरफ IANDA के लोग जहां सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं, अब लगे हाथ ये बयान दे दिया उन्होंने, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति का जो भाजपा का आरोप है, क्या उसको ये लोग पुष्ट कर रहे हैं? और कोई एक धर्म और जाति विशेष को एक लेकर के कोई राजनीति किसी की नहीं चमकाई जा सकती है। इसलिए फिर मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक दलों के लोगों को लोकसभा चुनाव के पहले अपने बयान देने में संयम बरतना चाहिए और भाषा की मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए। जगदानंद सिंह के टीकाधारी बयान को लेकर जो मेरा विश्लेषण है, जो मेरी अपनी राय है, मैंने आपके सामने रखी है। आप क्या सोचते हैं? आप इस चर्चा को देखें, सुनें और अपनी राय दें, अपना कमेंट दें। और लाइव सिटीज़ इस तरह के ज्वलंत चर्चा को मैं चाहता हूं कि आपके साथ जोड़ कर रखें। और इस संदर्भ में जो फिर आगे जिस ढंग की राजनीति अभी चमकी है, भाजपा के सारे नेता पटना, बिहार से लेकर दिल्ली तक राजद पर हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी इस जगदानंद सिंह के बयान को लेकर पार्टी बैकफुट पर आ गई है। तो ऐसा बयान राजद के प्रदेश अध्यक्ष दें, ये तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मेरी अपनी राय है कि हर नेताओं को भावना से खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि इस पर अपनी राय दें, अपना कमेंट दें।